विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, जिसमें वर्तमान संदर्भ इसके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीन आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के में भारत में सकल घरेलू उत्पादन मतलब कि जीडीपी में 11.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की जो वर्तमान जो जीडीपी है उसमें 11.5% की 21 और 22 में उसकी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वो भी IMF जो इंटरनेशनल मार्केटिंग जो एक संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, उसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत के 2021-22 में जो जीडीपी है उसमें 11.5% की वृद्धि हो सकती है। वैश्विक स्तर पर अनुमान है, IMF के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.5% की वृद्धि का अनुमान है। पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है 2021 में 5.5% की वृद्धि के अनुमान है। वर्ष 2022 में 4.2% वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 2022 में 4.2% की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है। IMF ने वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.5% के संकुचन की आशंका व्यक्त की है, जबकि इससे पूर्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.4% की संकुचन का अनुमान लगाया गया था। इससे पूर्व लगाया गया था 4.54% के। अब फिर 2020 में जो आर्थिक वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी उसमें 3.5% संकुचन की आशंका व्यक्त की गई है। ठीक है। IMF के अनुसार 2021 में वैश्विक व्यापार में 8% की वृद्धि का अनुमान है। जो 2021 जो आ रहा है इसमें 5% की 8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वहीं पे वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें 2022 में 4.2%, विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3.1%, वहीं पे USA जो है उसमें 2.5% के, EU के जो है उसमें 3.6% के, जापान में 2.4% की, वहीं पे UK के आपके 5.0% है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था जो है उसमें 5.0% के हैं। वहीं उभरती विकासशील अर्थव्यवस्था जो है एशिया की उसमें 5.9% है। चीन का देखिए, चीन का जो है वो 5.6% हो रह सकता है। भारत का 6.8%, एशियान 5 का जो देश हैं उसमें 6.0% का, निम्न आय वाले विकासशील जो देश हैं उसमें 5.5% का। अब जो ब्रिक्स देश हैं उनके बारे में देखते हैं, जैसे ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है। अब ब्राज़ील का 2.6% और रूस का है आपको 3.9% रह सकता है, भारत का 6.8% रह सकता है, चीन का 5.6 रह सकता है, वहीं पे दक्षिणी अफ्रीका का 1.4 रह सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संबंधित अनुमान सकल घरेलू उत्पादन जो जीडीपी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 11.5% की वृद्धि संभावित की गई है। वो भी IMF द्वारा, इंटरनेशनल जो मार्केटिंग फंड जो संस्था है उसके द्वारा ये अनुमानित की गई है कि 2021-22 में 11.5% की वृद्धि संभावित है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी में 6.8% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, 2022-23 में 6.8% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है भारतीय जीडीपी में। IMF के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये जो IMF जो संस्था है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945 में हुआ। भारत इसमें 27 दिसंबर 1945 को शामिल हुआ था। वर्तमान में 190 देश हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रबंधन निदेशक डोमिनिक स्ट्रॉस हैं। विशेष मुद्रा इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर है। विशेष मुद्रा एसडीआर में शामिल मुद्राएं यूरो हैं, यूरो इसमें शामिल है, पाउंड शामिल है, येन शामिल है, डॉलर शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है। सकल घरेलू उत्पादन वित्तीय वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। जो जीडीपी जो होता है, जीडीपी वो किसी राष्ट्र में किसी एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर जो एक अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, जो लास्ट में जो होता है, जो विदेशी होते हैं उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो देश के अंदर जो सीमाओं में जो भी साल भर के अंदर जो वस्तुएं उत्पादित होंगी